सारा बात करेंगे कि हमारे बालों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, और किस तरह के जो कलर्स हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं। हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर या माहाना की बुनियाद पर हम लोग जो कलरिंग भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम घरों पे ही यूज़ कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि जनाब इनके फ़ायदे क्या है या इनके क्या क्या नुकसानात हमारे बालों पर हो सकते हैं। ब्लो ड्राई करवाना, स्ट्रेटिंग करवाना, उनकी वजह से क्या क्या हमारी बालों को नुकसान पहुंचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। शीबा गयास हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट हैं, और आज हम ख़ास तौर पर हेयर के हवाले से बात करेंगे। शीबा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। शीबा, बालों के हवाले से हमने आज बात करनी है। डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, अब तो लड़कों में भी ये चीज़ होती जा रही है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो डैंड्रफ का क्या प्रॉब्लम है, और जैसे ही सर्दी आती है तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? ओके मुनीबा, इसमें ये जो जब हम डैंड्रफ की बात करते हैं, खुश्की की बात करते हैं, वाइट स्कैल्प की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ है क्या, इसकी रीजंस क्या हैं। उसके बाद, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है, जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपल कहते हैं कि जी हमें डैंड्रफ हो गया, उसका इलाज बताएं। भाई इलाज से पहले आप रीजंस देखें। हम अगर आपका इलाज कर भी देंगे तो वो परमानेंट नहीं होगा, कुछ अरसे के बाद दोबारा से रीअपियर हो जाता है। हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने इस तरह के बनाए हुए हैं कि जहाँ से ऑयल ग्लैंड से ऑयल जनरेट होता है, ताकि हमारी जो बॉडी की एक ख़ास मुनासिब आप कह लें कि मॉइस्चराइज़र या नमी है उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा स्कैल्प यानी हमारा जो सर है वो आता है, फिर हमारा फेस आता है, हमारी जो है चेस्ट का कुछ एरिया और बैक एरिया हम लोगों का आता है। तो वहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि अपना ऑयल, अपना एक रेगुलर ऑयल एक प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से अगर वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो हमारी स्किन के ऊपर एक फंगस होता है मेलिसस के नाम से। ठीक है, वो एक यानी वो उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो एक रहता है और वो क्या करता है, जो उस ऑयल ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होता है उसमें से फैट्स लेता रहता है। उस पर उसकी जो है आप कह लें कि उसकी ज़िंदगी चल रही होती है, या वो उस पर उसकी वजह से मौजूद होता है। अब होता क्या है, जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फैट ज़्यादा होगा, फैट होगा तो उस बैक्टीरिया की खुराक ज़्यादा होगी। अब क्या होता है कि उसकी खुराक बढ़ती चली जा रही होती है, जिसकी वजह से आपका ऑयल वो ज़्यादा अपना सक करता रहता है, तो आपकी जो बॉडी है उस पर खुश्की आना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर डेड स्किन की लेयर्स होती हैं। होता प्रोसेस क्या है कि वो डेड स्किन, आपकी स्किन यानी आपकी डेड स्किन ऊपर रहती है, यानी नई स्किन नीचे आती रहती है, ऊपर से डेड स्किन आपकी चलती रहती है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पील ऑफ हो जाती है, उतरती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ आपका फंगस है वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी बॉडी में चूँकि ऑयल ग्लैंड्स और उसका जो ऑयल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, हमारी डेड स्किन श्रेड नहीं होती है, तो वो जमती चली जाती है। तो ये जब दोनों चीज़ें जब मिल रही होती हैं, फंक्शन आपका जब आपके डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आपको वाइट पैचेस, वाइट स्कैल्प या खुश्की जिसको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हमें जी पता चल गया जी ये प्रोसेस है। अब रीजंस क्या हैं इसकी, मैं मोटी मोटी 4-5 आपको रीजंस बता देती हूँ। सबसे पहले है जेनेटिक। हम हमेशा ये कहते हैं, हम ना अपने ऊपर ले आते हैं, जेनेटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखें आपकी फैमिली में भी है, अगर आपकी फैमिली में किसी को सवेयर, आपको डेंड्रफ का या किसी भी जैसा सफ़ेद बालों का इशू भी है, तो ये जेनेटिक आ रहा है। तो उसके लिए अगर बहुत सवेयर है और आपको लग रहा है कि उनका हल नहीं हुआ और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, डर्माटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, अपने टोटके ना करें। सेकेंडली बात आ जाती है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी रूटीन लाइफ में है, तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। सही। थर्ड आपका आ जाता है स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस को नहीं करते हैं, हमारी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके क्या होता है, उनका स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होने की वजह से आप उनकी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जो कि इस किस्म के ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आप देखें कि जो लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, तो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि उनका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई है। जब एक आम रूटीन से जब ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दोबारा वही हमारा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, फंगस एंड डेड स्किन वाला, तो आपको डेंड्रफ के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा आप जो है आप अपने प्रोडक्ट्स पे एक दफ़ा ज़रूर नज़र डालें। बाज़ दफ़ा हमारे शैम्पूज़, हमारी क्रीम्स वगैरह ऐसी होती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, जो हमें सूट नहीं करती हैं। तो आपने अपनी डाइट भी देखनी है, अपना लाइफस्टाइल भी देखना है, एक्सरसाइज है,
वाटर आपका इनटेक आपका कितना है, आपका एक्सरसाइज आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या एक्सेस ऑयल आप अपनी बॉडी से आप जो है एक्सट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके साथ आपने देखना है कि क्या कोई शैम्पू या क्रीम यूज़ करते हुए स्पेसिफिक आपको खारिश या आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है, वो तो रीज़न नहीं बन रही। और जो लास्ट फैक्टर जो मैं कहूँगी वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाज़ लोगों को आदत होती है अपने सर को बहुत ज़्यादा खुजाने की, हाँ। यानी अपनी स्कैल्प को वो अननेसेसरीली तौर पे बालों में हाथ मार मार के उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं लेयर को। क्या आपको ये आदत तो नहीं है? और जो एक और जो अब हम लोग रिसेंटली हम लोग जब बताते हैं तो लोग बल्कि हैरान भी होते हैं कि क्या ये फैक्टर भी हो सकता है, क्या आप अपना सर बार बार धो रहे हैं? ज़्यादा वॉश करने से भी होता है। गर्म पानी से भी आपकी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। देखें जब एक्सट्रीम जब गर्म आप पानी करेंगे तो देखें ये तमाम चीज़ें क्या करें, ये आपकी बॉडी से एक ख़ास किस्म के ऑयल की मिकदार को निकाल रही हैं, ड्राइनेस पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें ड्राइनेस पैदा करेंगी वो आपको फ्लैक्स बना देंगी आपकी। अगर आप डेली आप अपना सर धो रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो ये भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब हफ्ते में मिनिमम 2 टाइम्स रिकमेंडेड यही है कि अब गर्मियों में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पे पसीना गर्मी बहुत होती है। हाँ। अगर आप डेली शावर गर्मियों में ले रहे हैं तो आप ये कोशिश करें, अगेन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, दोनों नुकसान है। शावर भी ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि डेली ही आप शैम्पू भी करें। आप अच्छे से अपने बालों को आप अपना रिंस कर दें, एक दिन छोड़कर, और आप अपने फिर आप शैम्पू आप कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसको आपने पहले कैटर करना होता है। घर पे जो हम लोग बहुत सारे टोटके कर लेते हैं, मायोनीज लगाते हैं, अंडा लगाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके हम लोग लगा रहे होते हैं, तो ये भी ट्रीटमेंट जो है ये अच्छी है हमारे बालों के लिए? वो नहीं, पर देखिए हर जब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि जी मेरी बहन ने 5 तेलों को ऑयल बनाया, उसके बाल तो बड़े खूबसूरत हो गए, मुझे ड्राइनेस हो गई। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, हर बॉडी की ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, हर बॉडी की जो है लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो जो चीज़ मुनीबा आपको सूट कर रही है वो मुझे सूट कर जाए, ये कभी हो सकता है, बाय चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हो। तो बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। अगर आप किसी भी किस्म के आप अपने टोटके लेके जा रहे हैं तो आप 1 से 2 मरतबा यूज़ करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपकी चीज़ को बेहतर कर रहा है, ख़राब कर रहा है, आप उस पर स्टॉप कर दें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो डैंड्रफ से रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ। एक एंटी फंगस शैम्पू मार्केट में आराम से अवेलेबल होता है, ये कैटाकॉन्सोल शैम्पू। ये एक तरह का हम लोगों ने पाकिस्तान में एक पैरामीटर एक रख दिया है अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनकी आसानी के लिए, कि अगर आपको डैंड्रफ हो रही है, अगर आपको फील हो रहा है, तो आप ये शैम्पू आप ले लें, और ये कीटोकैनासोल 2% आप ले लें, अपने सर पे 10 मिनट के लिए लगाएं। अच्छा। उसके बाद इसको रिंस कर लें, पानी से अच्छे से निकाल लें, फिर अपना नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करें, ठीक है। हफ्ते में आप 2 मरतबा करें, अगर ज़्यादा सवेर है तो 3 टाइम्स भी इसके साथ कर सकते हैं।